अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस लगातार अपने प्रदर्शन से अपनी छवि को खोती जा रही है, लेकिन अब उसके खुद के नेता उसे लेकर ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है और साथ ही आ गया है एक नया टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज विस्तार से बात होगी कांग्रेस के ही बारे में। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। भाजपा पर अक्सर हमलावर रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने अब गांधी परिवार को लेकर ही बड़ी बात कह दी है। उनकी बात से ऐसा लगता है कि अब उनके और गांधी परिवार के बीच में कुछ बड़ी खटपट चल रही है। जी हां, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अपने संबंधों पर मणिशंकर अय्यर ने बड़ा खुलासा किया है। मणिशंकर अय्यर ने अपने राजनीतिक सफर को विरोधाभासी बताया और कहा कि उनका करियर गांधी परिवार ने बनाया और बिगाड़ा भी है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि 10 साल तक मुझे सोनिया गांधी से अकेले में मिलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी के साथ भी एक बार को छोड़कर, यानी एक बार के अलावा कभी भी ढंग से बातचीत या मुलाकात करने का मौका तक नहीं मिला। प्रियंका से तो एक बार भी नहीं मिलने दिया गया। हां, 2 बार बात मुलाकात हुई है। वो मुझे फोन करके हाल चाल पूछ लेती हैं तो मेरा उनसे यूं संपर्क बना रहता है। मेरी जिंदगी का विरोधाभास देखिए कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाया और बिगाड़ा भी, और मैं इसे ऐसे ही लेता हूं। अब मुझे पार्टी से बाहर रहने की आदत हो गई है। मैं आज भी पार्टी का सदस्य हूं। मैं कभी पार्टी नहीं बदलूंगा और भाजपा में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। राहुल का जन्मदिन और प्रियंका को संदेश। मणिशंकर अय्यर ने एक ऐसा वाकया भी उस समय का सुनाया जब उन्हें राहुल गांधी को जन्मदिन के मौके पर उन्हें ही बधाई देने का मौका ही नहीं मिला था। चूंकि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उन्हें प्रियंका वाड्रा के जरिए अपनी शुभकामनाएं भेजनी पड़ी थी, जो उस समय राजनीति में नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं उनसे यानी प्रियंका गांधी से मिला और वो हमेशा मेरे साथ अच्छी रही। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सोचा कि चूंकि राहुल का जन्मदिन जून में है तो मैं उनसे राहुल को मेरी शुभकामनाएं देने के लिए कह सकता हूं। खुद क्यों नहीं दी बधाई? मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रियंका उनके इस अनुरोध से हैरान थी और उन्होंने पूछा कि वो खुद राहुल से बात क्यों नहीं करते। इस पर मणिशंकर अय्यर ने जवाब दिया कि मैंने कहा कि मैं निलंबित हूं और इसलिए मैं अपने नेता से बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा, उसमें पहले पैराग्राफ में जन्मदिन की बधाई थी और फिर पार्टी में मेरी अपनी स्थिति के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस पत्र को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी थी उसका कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि उस साल के अंत में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। किताब में क्या खुलासा किया? मणिशंकर अय्यर के इस खुलासे से साफ तौर पर जाहिर होता है कि गांधी परिवार और मणिशंकर अय्यर के बीच इस समय सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उधर मणिशंकर अय्यर ने अपनी एक किताब जो आने वाली है, ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स, में भी कई खुलासे किए हैं। इस किताब में मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि 2012 में प्रणब मुखर्जी को पीएम और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। 83 साल के मणिशंकर अय्यर ने किताब में लिखा है कि अगर उस समय ऐसा किया गया होता तो संप्रग सरकार शासन के पंगु बनने की स्थिति में नहीं पहुंचती। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई किताब में यूपीए गठबंधन और साथ ही अपने राजनीतिक जीवन को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी को मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया होता तो आज स्थिति अलग होती। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, जबकि प्रियंका वाड्रा से सिर्फ एक बार फोन पर बात हुई।
अपनी हालिया किताब ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत गांधी परिवार से हुई और खत्म भी उन्हीं के द्वारा हुआ। अपनी किताब को लेकर बातचीत में अय्यर ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्हें सोनिया गांधी से निजी तौर पर मिलने का एक भी बार मौका नहीं मिला, जबकि राहुल गांधी से सिर्फ एक बार ही वो मिल सके। अय्यर ने अपनी किताब में अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों की चर्चा भी की है। उन्होंने नरसिम्हा राव के शासनकाल, यूपीए में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल और फिर कांग्रेस के पतन का जिक्र किया है। इस किताब में उन्होंने यूपीए 2 के पतन की विशेष चर्चा की है कि जब उनकी पत्नी ने टेलीविजन के सामने ये कहकर अपनी निराशा जताई थी कि आज कोई घोटाला नहीं हुआ, अय्यर ने लिखा है कि साल 2012 में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। उस समय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो यूपीए सरकार में गवर्नेंस पैरालिसिस की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति और मनमोहन सिंह को सरकार की जिम्मेदारी देने के बाद नई सरकार गठित करने की संभावनाओं का अंत कर दिया गया। अय्यर ने लिखा है कि साल 2012 में मनमोहन सिंह को कई बार कोरोनरी बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, जिसके बाद वो कभी स्वस्थ नहीं हो पाए। इससे उनके काम करने की गति धीमी हो गई और शासन पर इसका असर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बीमार पड़ी थी। हालांकि पार्टी ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि दोनों के बीमार होने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी अध्यक्ष कार्यालय में निर्णय की गति की कमी आ गई थी, शासन का अभाव हो गया था। उन्होंने कहा कि उसी दौरान संकट आए जिनमें कॉमनवेल्थ घोटाला और अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन प्रमुख मुद्दा रहा है। अन्ना आंदोलन का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 2013 में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए जो कभी कानूनी रूप से साबित नहीं हो पाए। हालांकि सरकार और पार्टी मीडिया के सवालों का सही ढंग से जवाब देने में नाकाम रहे। इसके कारण विपक्ष के आरोपों ने उनके भरोसे पर चोट की और सरकार एवं पार्टी की छवि खराब हुई। इसके बाद 1984 में 404 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में 44 सीटों पर आ गई। उन्होंने गांधी परिवार पर अपने राजनीतिक करियर को खत्म करने का आरोप लगाया। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ऐसा ही होता है। मुझे पार्टी से बाहर रहने की आदत हो गई है। मैं अब भी पार्टी का सदस्य हूं। मैं कभी भी इसमें बदलाव नहीं करूंगा और मैं निश्चित रूप से बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था और कई मौकों पर पाकिस्तान और मुगलों का गुणगान भी वो कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भड़के अय्यर। अब चलिए आपको मणिशंकर अय्यर के कुछ विवादित घटनाओं और बयानों से रूबरू करवाते हैं। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर निराशा जाहिर करते हुए ऐसा बयान दिया था उन्होंने, जिसके बाद जमकर विवाद भी हुआ था। दरअसल उन्होंने ट्रंप को संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति करार दिया था। साथ ही कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने डेमोक्रेट नेता कमला हैरिस को कम समय दिए जाने की बात कही। ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में अय्यर ने कहा कि ट्रंप को नहीं जीतना चाहिए था। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए था। मैं ये भी मानता हूं कि पीएम मोदी और ट्रंप का व्यक्तिगत स्तर पर खास तालमेल है। मुझे लगता है कि ये पीएम मोदी और उनकी प्राथमिकताओं को बुरा दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा कि कमला हैरिस की जहां तक बात है तो उन्हें बहुत कम समय दिया गया था। वो बाद में आई थी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अमेरिकी समाज की गहरी खामियों को चलते, यानी कि गहरी खामियां उनके खिलाफ एकजुट हो गईं और वो इस रेस में हार गईं। यहां नैतिक आयाम गायब था।
हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। अय्यर ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि इतने ताकतवर देश की अगुवाई ऐसा व्यक्ति करेगा जो 34 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है और जिसने वेश्याओं से संबंध बनाकर और अपने पापों के छिपाने के लिए रुपए देकर बदनामी कराई। मुझे नहीं लगता कि ऐसे चरित्र का व्यक्ति अपने देश या दुनिया के लिए अच्छा है। अय्यर ने मांगी थी माफी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने साल 1962 में चीनी आक्रमण के लिए गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी भी मांगी है। फॉरेन करेस्पोंडेंट क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित वीडियो के मुताबिक कांग्रेस नेता ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर ने बाद में अपने संक्षिप्त बयान में कहा, आज शाम फॉरेन करेस्पोंडेंट क्लब में चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं। अतीत में अपनी टिप्पणियों से विवादों को जन्म दे चुके अय्यर ने यह टिप्पणी एक पुस्तक नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के लॉन्च पर की है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया था। अय्यर ने कहा कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है। मुझे यह समझ नहीं आता कि मौजूदा सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां आतंकवाद है। यह समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर अब मणिशंकर अय्यर के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी की टेंशन कहीं ना कहीं जरूर बढ़ गई होगी। वैसे मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी को जमकर लताड़ लगाई है। फिलहाल आज के लिए टर्निंग पॉइंट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।